एक देश एक चुनाव पर विधायक कीरत सिंह और मंत्री केपी मलिक ने की जन परिचर्चा। सहारनपुर गंगो विधानसभा क्षेत्र के टिकरौल गांव में एक देश एक चुनाव को लेकर किसान मजदूर सम्मेलन विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री केपी मलिक रहे। समय की आवश्यकता लोकतंत्र की मजबूती के उद्देश्य से आज गंगो विधानसभा के ग्राम टिकरौल स्थित सेलिब्रेशन गार्डन में एक महत्वपूर्ण जन परिचर्चा का आयोजन किया गया। विधायक कीरत सिंह ने एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्रवासियों के साथ विस्तृत चर्चा की और इस अभियान के महत्व पर प्रकाश डाला। विधायक कीरत सिंह ने कहा कि यह अभियान देश भर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राज्य मंत्री केपी मलिक ने अपने संबोधन में कहा कि एक देश एक चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच है। इससे देश में विकास की गति तेज होगी और जनता को बार बार चुनाव के झंझट से मुक्ति मिलेगी। मंत्री केपी मलिक ने विधायक कीरत सिंह के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वे क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। विधायक कीरत सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्तियों में कार्यक्रम अध्यक्ष महंत सुशील शर्मा, जिला महामंत्री राधेश्याम शर्मा, जिला उपाध्यक्ष यशवंत राणा, जिला उपाध्यक्ष सत्यपाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष अजीत राणा, चेयरमैन रविंद्र पुंडीर, कार्यक्रम संयोजक नितिन चौधरी, मंडल अध्यक्ष मनोज राणा, मंडल अध्यक्ष मनोज पवार, मंडल अध्यक्ष राजेश गांधी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कृष्ण कुमार पुंडीर, वरिष्ठ भाजपा नेता खेमचंद कश्यप, ओमपाल पांचाल, प्रधान अनुज चौधरी, नवीन सानी, नफे सिंह सरताज, विपुल सानी आदि शामिल थे। वैसे तो इससे पहले भी 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे अनेकों निर्णय लिए जिनकी लोग कल्पना भी नहीं करते थे, चाहे वो मंदिर बनने का मामला हो या 35 से हटने का हो या 370 हटने का हो या अभी जो चला वक्फ बोर्ड का हो। ऐसे ही एक निर्णय में ये निर्णय भी है अगर पूरे देश में एक चुनाव हो, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया, चेयरमैन साहब ने, प्रमुख साहब ने, सब लोगों ने, विधायक जी ने, इसका एक लाभ नहीं है, अनेकों लाभ है। हमारे देश में 29 राज्य हैं और 29 राज्य में अगर हम 5 साल में इनको बदलें, डिवाइड करें, तो हर साल कई चुनाव हमें लड़ने और लड़ाने पड़ते हैं। और चुनाव लड़ाने से जो, अगर मैं दूसरे प्रदेश की बात करूं तो हमें चुनाव लड़ाने के लिए जाना पड़ता है, सारी टीम को लगना होता है। और इसके साथ साथ जो बड़ा नुकसान है वो है सामाजिकता का नुकसान। जब आए दिन चुनाव होंगे तो कोई आपकी वोट मांगने के लिए इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, किसी के पास मैं जाऊंगा, किसी के पास आप जाएंगे। और कभी कभी दो दोस्तों का, दो परिवारों का भी इसमें बंटवारा होता है। मैं इधर वोट मांगने की बात करूंगा, दूसरे लोग इधर वोट मांगने की बात करेंगे। यदि आपका बंटवारा भी होगा और रिश्ते खराब होने का भी काम होगा। साथ ही साथ आर्थिक लाभ बहुत है और आर्थिक लाभ के साथ साथ एक बड़ा नुकसान जो अब के दौर में चला हुआ है, जब हम चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो उसमें कई कमियां और कई बुराइयां भी पैदा करने का काम करते हैं। जैसे कि अपने स्वार्थ के लिए कभी सम्मान दें, सबको हाथ जोड़ के सिर झुका के नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, एक महत्वपूर्ण परिचर्चा आजकल हमारे पूरे देश में चली हुई है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उस परिचर्चा का नाम है एक राष्ट्र एक चुनाव। इसी कार्यक्रम के निमित्त अनेक कार्यक्रम पूरे देश में जगह जगह बनाए जा रहे हैं, कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कई बहुत अच्छे कार्यक्रम कल माननीय मंत्री जी ने देवबंद में बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम किया। ऐसे एक दिन पहले कार्यक्रम बहुत बड़ा, हम सब लोग हापुड़ में कार्यक्रम में बुलाए गए थे, माननीय मंत्री जी भी थे। तो कार्यक्रम चल रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य एक ही है कि इस पर चर्चा करें, तो आप सब लोगों को बताएं, समझाएं और आप आगे बैठ करके इस पर चर्चा करें, बताएं, समझाएं।
ये बीड़ा उठाया है और ये कार्यक्रम आगे चल रहे हैं। अब रोज के चुनाव की व्यवस्था में अभी अजीत जी बता रहे थे, कपिल कुमार जी बता रहे थे, अन्य साथियों ने बहुत बात बताई। वैसे तो हम पूरा का पूरा विषय पूरी परिचर्चा माननीय मंत्री जी की सुनी है, ये कैसे करना है, क्या इसमें हमारी भागीदारी है, क्या इसमें हमारी जिम्मेदारी है, वो माननीय मंत्री जी हमारे सबके सामने रखेंगे। मगर दो चार बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो एक राष्ट्र एक चुनाव की बात क्यों आई, ये किस लिए आई? ये बहुत बड़ी कुरीति फैल गई थी। पहले जब स्टार्टिंग में जो हमारा देश आज़ाद हुआ तो 4